Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, is there any difference between dimensional formula and dimensional equation? ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है, डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, ये आपका डायमेंशन एनालिसिस पर आपका बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपसे पूछा है कि डिफरेंस बताइए डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन के बीच में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका डायमेंशन फार्मूला होता क्या है। डायमेंशन फार्मूला आपका होता क्या है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, अगर देखिए मैं पूछूं आपका एरिया है, एरिया वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, हम इसे M0L2T0। ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर का क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इसलिए यहाँ पर एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और सिमिलरली मैं यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लूँ, ये आपका पहला एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल वेलोसिटी का लेता हूँ, वेलोसिटी क्या होती है आपकी M0L1T-1, दिस इज अवर वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर था और दूसरी वाली आपकी वेलोसिटी। तो ये क्या, वेलोसिटी क्या होती है आपकी मीटर पर सेकंड, मीटर से आपका लेंथ आएगा, पर सेकंड मतलब टाइम आपका इनवर्स में आ गया। तो आपके यहाँ पर ये आपकी डायमेंशन आ चुकी है। ठीक है, तो जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला आपका ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मास पर कैसे डिपेंड करती है, लेंथ पर कैसे डिपेंड करती है, और टाइम पर कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला टेल्स द dimension formula tells dependence on fundamental, tells dependence ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स पर आपकी जो डिपेंडेंस है वो आपको जो बताता है, वो क्या बताता है आपको, वो आपको डायमेंशन फार्मूला बताता है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला आपको ये बताता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, मीटर मास की केजी या फिर ग्राम होती है। तो ये आपको क्या बताता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेंथ मास टाइम, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल कांस्टेंट है, उस पर क्या आपकी डिपेंडेंस किस तरह से है, ये आपको डायमेंशन फार्मूला बताता है। ठीक है, और आपकी जो सेकंड चीज है यहाँ पर वो है आपकी डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन आपको क्या बताती है, आपसे सेकंड पूछा गया क्या, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, डायमेंशन इक्वेशन होती है, जैसे मैं कहूँ कि व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की क्या डायमेंशन होती है। तो फोर्स की डायमेंशन आप लिखेंगे M L T-2। ठीक है, ये क्या होगी, आपकी डायमेंशन ऑफ फोर्स होगी। ठीक है, तो जो आपकी डायमेंशनल इक्वेशन होती है, डायमेंशनल इक्वेशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्या बताती है, इक्वलिटी बताती है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपका फोर्स है, तो आपका राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, मास और एक्सीलरेशन का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर मास इंटू एल, M इंटू L T-2 का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये आपकी क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो आपकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपका बेसिक डिपेंडेंस बताता है कि कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी वो मास पे कैसे डिपेंड करती है, लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, और टाइम पे कैसे डिपेंड करती है। जबकि जो आपका डायमेंशनल इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन आपसे ये कहती है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका फोर्स है और राइट हैंड साइड आपकी जो यूनिट्स होंगी वो दोनों क्या रहती हैं, आपकी सेम रहती हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन में हमारी दोनों सेट्स की आपकी डायमेंशन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। इससे ठीक है, दोनों सेट्स की आपकी डायमेंशन सेम रहनी चाहिए। और जो आपका डायमेंशन फार्मूला होता है वो आपकी बेसिक यूनिट्स पर कैसे डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट्स पर आपका जो फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिपेंड करती है, वो आपको क्या बताता है, डायमेंशनल फार्मूला। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.